हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच सम ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव मैक्सिमम वैल्यू. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, वुड्स रिएक्शन, क्योंकि उसी से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाना है. वुड्स रिएक्शन. देन उसके बाद हमें पता होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एंड लिख लेते हैं साथ में ये भी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक जनरलाइज रिएक्शन लिख लेते हैं. कोई भी हेलो एल्केन होता है उसकी रिएक्शन हमें 2 मोल से करानी होती है, तो हमारे पास ये डाइमराइज हो जाता है. ये हमारे पास होता है वुड्स में इन जनरल. सिंपल सी बात है. ड्रॉ करते हैं सारे के सारे. हमारे पास ये फर्स्ट सबसे पहला हमारे पास रिएक्टेंट है बी आर. इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे एन ड्राई ईथर में, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है. तो यहाँ एक रेडिकल बन जाएगा, इसके जैसा एक और मोल आएगा, वहां पे एक रेडिकल बना होगा और ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी. तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन गया. लेट्स हैव अ लुक बी ऑप्शन में क्या होता है. तो बी ऑप्शन का स्ट्रक्चर, ओके, यहाँ बी आर है, यहाँ पर है बी आर, यहाँ पर है सी एल. रिएक्टेंट वही सेम. तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, इस केस में यहाँ पे 2 रेडिकल बनेंगे. एक ये रेडिकल, एक ये रेडिकल, और यहाँ पे ये रेडिकल आपस में ही ज्वाइन होके एक बॉन्ड बना लेंगे, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर. तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है सर. थर्ड केस में देखते हैं, रिएक्टेंट देख लेते हैं. इस बार 3-3 लोग हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 3-3 अगर हैं, तो किस तरीके से कैरी ऑन करना है वो हमें देखना होगा. तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी हमारे पास, उस रिएक्शन में हमारे पास अगर हम देखें, कार्बन और Br की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन सी. यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड एनर्जी. वाई, द रीजन बिहाइंड इज, यहाँ पे जो साइज डिफरेंस है वो हमारे पास ज्यादा होता है उसमें. तो यहाँ पे हायर साइज डिफरेंस है, बिकॉज ब्रोमीन हमारे पास नीचे के ग्रुप में प्रेजेंट है और क्लोरीन ऊपर के ग्रुप. तो यहाँ पे हायर साइज डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अब जो रेडिकल बनेंगे वो हमें ध्यान से बनाने हैं. एन ड्राई ईथर. तो यहाँ पे पहले कौन सी बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पे पहले हमारी जो बॉन्ड टूटेगी वो बी आर वाली टूटेगी. तो यहाँ पे जो है सी एल हमारे पास इंटेक्ट रहेगा, और यहाँ पे ये 2 रेडिकल बन जाएंगे. अब ना ये 2 रेडिकल आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा. बट यहाँ पे अभी भी हेलोजन मौजूद है, तो यहाँ पे एक और एन ड्राई ईथर इससे रिएक्ट करेगा, और क्या होगा हमारे पास, एक और हमारे पास कुछ, ये हमारे पास यहाँ पे इसका एक रेडिकल बन जाएगा. सिमिलरली एक और रेडिकल हमारे पास ऐसा ही रेडिकल आएगा और वो इससे जुड़ जाएगा. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलेगा वो ये मिलेगा सी ऑप्शन में. नाउ डी ऑप्शन को क्विकली ड्रॉ करें, तो बी आर और सी एल ऑपोजिट में है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे है बी आर एंड यहाँ पर है सी एल. जैसे इसकी वुड्स हम कराएंगे रिएक्शन एन ड्राई ईथर से, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यही सिंपली मिल जाएगा. एक एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक यहाँ, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएगी. नाउ लेट्स कैलकुलेट सबकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग की होती है एक, तो रिएक्टेंट की यहाँ पे 1 आ गई. यहाँ हर जगह रिएक्टेंट की हमारे पास 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगी. इसकी डी यू 1 आ गई, इसकी डी यू भी 1 आ जाएगी रिएक्टेंट की. अब कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट की 1 बाय. तो यहाँ 2 रिंग्स है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी. तो ए पार्ट में जो मेरी टोटल डी यू है, अगर मुझे सम करके निकालनी है, तो वो आ जाएगी 1+2, दैट इज इक्वल्स टू मेरा 3 आर. अब यहाँ मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड की डी यू आ गई और एक रिंग की आ गई, तो यहाँ आ गई 2. तो टोटल डी यू जो मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी अगेन 2+1, दैट इज इक्वल टू 3. तो ये आ गई डी यू. ओके. यहाँ पे एक है हमारे पास, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अलग बना है. यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की आई प्लस एक रिंग की आई, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की आई, यहाँ पे एक रिंग की आई, तो टोटल जो प्रोडक्ट की डी यू है वो 4 आ गई है मेरे पास. तो यहाँ पे टोटल डी यू जब मैं निकालना चाहूंगा, तो प्रोडक्ट की है 4, रिएक्टेंट की है 1, तो आंसर आ जाएगा 5. ठीक है. अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसकी एक, यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, एक पहले ये रिंग तोड़नी होगी, देन हमारे पास वो वाली दूसरी तोड़नी होगी, तो 2 रिंग्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसकी डी यू आ जाएगी 2. अब फाइनली प्रोडक्ट की और ऐड करेंगे, तो डी यू इज इक्वल टू 2+1, दैट इज इक्वल टू. तो सबकी डी यू हमारे पास 3 आ रही है, एक्सेप्ट दिस वन. इसके ही डी यू का सम
5 आ रहे हैं। ड्यू इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इतना बड़ा नहीं लिख सकते फॉर्मूला वरना पूरे पूरे पेज भर जाएंगे। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फॉर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी माई 5, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा अलग बना है। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।